ठीक है, अभी तो सेविंग्स फंक्शन क्या है पता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है पता है, एमपीसी पता है, एमपीएस पता है, एपीसी पता है, एपीएस पता है, और ये सेविंग फंक्शन नेगेटिव भी है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, ये कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ ऐसे रहेगा, है ना। इन सेविंग फंक्शन का नेगेटिव कंपोनेंट भी है ना, तो ये क्या होगा, हमारा इक्वेशन होगा, ये हमारा सेविंग्स होगा, इसमें नेगेटिव कंपोनेंट है, इसलिए वो 0 से शुरू नहीं करेगा, 0 से भी कम है, बट 0 इनकम है। जब तुम लोग ये पढ़ना है अच्छे से, कैपिटल एस डैश का मतलब क्या है, लेवल ऑफ सेविंग्स में इनकम इज 0, वो नेगेटिव है, ठीक है। ग्राफ में ये 0 पॉइंट से हमको ये y कितना देखना है, लेवल ऑफ इनकम इधर 0 है, सो नेगेटिव से शुरू करते हैं, सो नेगेटिव से ऐसे चलते हैं, कोई इनकम आगे बढ़ रहा है तो कुछ सबसे आगे बढ़ेगा, तो दिस इज मार्जिनल कैपेसिटी टू सेव, ठीक है। ये भी लिख दिया था, कुछ डाउट है? हो गया? कुछ भी डाउट ये क्वेश्चन में है तो बोल देना, मैं पक्का बोलता हूँ, तुम लोग अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ रहा था ना, उसमें भी कुछ ट्रिक्स है, बहुत ज्यादा मार्क्स आएगा। ऐसे ही ग्राफ, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है ग्राफ से रिलेटेड, तो ग्राफ वो सब स्केल लेके क्या रहा होगा ना एग्जाम के लिए, या ऐसे करता है, ऐसे करता है, स्केल लेके करता है ना, तो स्केल लेके अच्छे से ग्राफ सब बनाया है, वो देखिए पीछे समझते हैं। फर्स्ट सेकंड चीज इक्वेशन, वो भी बस इक्वेशन लिखने छोड़ दिया तो मार्क्स थोड़ा कम होगा, फुल नहीं मिलेगा। इक्वेशंस लिख के वो क्या है हमको एक्सप्लोर किया तो काम करता है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली बहुत सिंपल है, ठीक है, ज्यादा नहीं है इकोनॉमिक्स, और एक्चुअली अगर एक बार समझ लिया तो फिर आगे पढ़ने में भी आसान है, ठीक है। ये रिविजन पीरियड आ रहा है, ये सबको याद है, हमने ऑलरेडी लिख चुका है, ये याद है सबको, कुछ नहीं है, एवरेज सी बाई बाई सिंपल, ठीक है। कितना कंसेप्ट आता है पूरा मिला के, ये सी इक्वल टू क्या है, अरे सी इक्वल टू इक्वेशन क्या है, हमने बात की सी से सी बार प्लस बी बाई बी क्या है, मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू परसेंट, y इज इक्वल टू व्हाट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम करेगा, अगर सी देख रहा है y देख रहा है, तो y क्या है, हम पहले एग्रीगेट डिमांड y इक्वल क्या है, फुल इकोनॉमी क्या है उसका इक्वेशन, हां फुल इक्वेशन, हां 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 गवर्नमेंट ऐसे सी प्लस i प्लस g प्लस x माइनस x माइनस है, ठीक है। तो ऐसे काम करके याद रखो, इसका न्यूमेरिकल चाहिए, इसका ऐसे ही इक्वेशन पूछ के नहीं आएगा, ये दिमाग में रखना है। अभी हम इक्वेशन चेक कर रहे हैं, इक्वेशन से नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल टेंशन करने का कुछ भी बात नहीं है, हम जो जो क्वेश्चन में लिखा है वो ऐसे ही लिखना है, कंसेप्ट लिखना है, सी इज इक्वल टू ये लिख दिया, एस इज इक्वल टू ये लिख दिया। अगर मार्क इधर हमको कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, बी नहीं दिया होगा, सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी बाई में शायद बी नहीं दिया होगा, सो हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन हमको करना है मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंसेप्ट इक्वेशन डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। सो वो क्वेश्चन में दिया होगा पहले इतना इनकम का, इतना कंजप्शन था, सो फिर इनकम इतना हो गया, कंजप्शन इतना चेंज किया, सो हमको कंजप्शन में कितना डिफरेंस हुआ डिवाइडेड बाय इनकम में कितना डिफरेंस हुआ, सो हमको क्या मिलेगा, मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन या बी मिलेगा। वो बी अगर मिल गया तो हमको अगर पूरा कंजप्शन चेक करना है तो सी प्लस, मतलब इसे काम करना का समझ में आ रहा है,
सो ऐसा कनेक्ट करके सोचो, ये क्वेश्चंस मोस्टली न्यूमर के क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये बात कर चुका है, इसमें कुछ डाउट है तो यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुका है। और भी सेम चीज है, s/y मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं है, क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, सो मार्जिनल और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का ये इससे ऊपर हर बार एक क्वेश्चन होता है, हर बार एक क्वेश्चन जो करके इसका आता है। इवन तुम लोग किसी यूपी ऐसा एग्जाम में पूछ रहा हो तो उस क्लिक सोच रहा हो तो एक पक्का ऐसे इकोनॉमिक्स से कुछ फॉर्म पूछने ये एपीएस एपीसी वाला और ये एमपीएस वाला, इसमें क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड ये सब देखो, ये सब अभी हम करेक्ट करेंगे, सब देखो ये सब चीज अच्छे से लिखना है सबको। ये तुम लोग को छोड़ सकता है, इसमें ज्यादा सोचने का ये नहीं है, ये 10 एपीसी वो वाला छोड़ सकता है, ये 10 वाला छोड़। ठीक है, लोगों को बिल्कुल में होता है ये क्या होता है ये सब मैंने सुन रहा है, ये सब क्या वो अभी नहीं है, इसमें बस एक क्या आता है, बस एक क्या आता है, तो मैं पूछ रहा हूँ काय क्या क्या होता है, डांस होता है और तुम लोग सब डांस करते हैं ठीक है क्या अच्छा और खाना आंसर करना और लाइन में ठीक है, ये सब हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिराइव करने वाले हैं, मतलब ये कहाँ से आया हमें ऐसा ना मार्क पर आप लिख उससे अच्छा तो ये होगा। तो पहले वाला क्या लिखा था, बोलो इजी एफिशिएंसी हां ठीक है, एफिशिएंसी के वो सब ऐसे ही है, अभी तो सी बाय ठीक है। एपीएस का क्वेश्चन क्या है, इस केस में y इक्वल टू क्या है, इस केस में हमने एक चीज को अगर देखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस केस में मैं ये नहीं बोलूंगा y इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x ये मैं नहीं बोलूंगा इस केस में। इस केस में वी आर ऑलवेज कंसीडरिंग कंजम्पशन एंड सेविंग्स, कंजम्पशन एंड सेविंग, बाकी सब चीज को मैंने अभी कंसीडर नहीं कर इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या होगा हमारा y इक्वल टू या मैं कंसीडर करेगा या c
सेव करेंगे। ये ऐसे ये पोजीशन का नहीं है, ये किसका है, ये किसका इनकम है, गवर्नमेंट का विंटेज डिबेंचर का है। इसमें हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकम क्या होगा, C प्लस मेरा पैसा आ रहा है, वो यहाँ पे कंज्यूम करना है, यहाँ पे सेव करना ना, दो ही ऑप्शन है। सो ये क्या होगा, C प्लस y इक्वल टू C प्लस y इक्वल टू C प्लस s। हाँ, सर ये अगर मैंने ऐसे फ्रैक्शन ऐड करना तो आपको पता है, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो ये अगर आ गया तो C प्लस s C प्लस y कितना, C प्लस s y y by y 1 इसका डेरिवेशन नहीं है, y by 1 p plus ps plus apc, इसलिए 1 आया, इसलिए 1 आया, ठीक है, समझ में आया। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या था, नेक्स्ट इक्वेशन बोलो, बहुत तो एक क्वेश्चन आ रहा है समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस ये तुम लोग कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। उसमें लिख दे डेल्टा y विल बी डेल्टा c प्लस डेल्टा s, सो बाकी सब सही है। इक्वेशन के हिसाब से इससे प्रश्न में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। हमारा एंट्रेंस एग्जाम है ना, तुम सोच रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम इतना बड़ा इसका कुछ नहीं है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन आएगा एमपीएस इज इक्वल टू 0.9 एमपीसी क्या है। सर मैं अभी एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक आंसर है, ठीक है, टोटल इनकम 500 रुपीस। तो मुझे टोटल कंजम्पशन बताओ। एक्चुअली ऐसे लिखा तो टोटल कंजम्पशन नहीं, कैलकुलेट कर सकते एक और चीज है, टोटल कंजम्पशन बताओ। हम अभी तक जिस बात किया उससे
और जिसका आंसर मिला वो चिल्ला के बोलो। ये 6 है। एक बार और सही है। 260 नहीं, एक तुमका सही हो सकता, तुमने एक चीज गलत किया और तो और बात में अरे जैसे दो आंसर है, तीन लड़कों से दो आंसर आएगा, तुम लोग कितने लोग हैं? जल्दी कुछ आंसर चाहिए, अगर तुम बोल दे रहे हो किसी ने हुआ कुछ नहीं हुआ क्या? इंग्लिश में बोलना मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा? नहीं मिला तो ट्राई करो। बस अभी तक हमने जो बात की वही सही है, कुछ नहीं सही, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एक्सेल। इसमें दिक्कत क्या है? एक तो सेट से आना है मुझे, इसको सॉल्व करना है। मिल रहा है नहीं मिल रहा? हेलो, हम साथ में करते हैं। डरने का क्या बात है? दिक्कत नहीं है, बुक सब है इधर, बुक का। और मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है, हम कैसे को देखना है? क्वेश्चन क्या है इसमें? इधर क्वेश्चन क्या है? Calculate total consumption, ठीक है? Calculate the total consumption। कुछ करने का मतलब है, हम सब ले रहे हैं, कुछ करने का मतलब calculate total consumption। Total consumption का इक्वेशन क्या है? तुम देखो, टोटल इनकम है 500, इनकम से ज्यादा कंजम्पशन नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। टोटल कंजम्पशन के इक्वेशन को इसको बताओ क्या है? C इक्वल टू तुम लोग बताओ ना। इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? सी बार नहीं इसे नहीं लिखना है, पहले लिखो सी बार इक्वल टू 60, स्टेप बाय स्टेप। सही है चलो, अरे सही तो लिखा है ना, इक्वल टू 60 लिखा है, साइड में सी बार, लेफ्ट साइड में सी बार। ठीक है वो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे रेस्ट करना है, काट लो, ठीक है? सी बार इक्वल टू, ठीक है छोड़ो, सी बार इक्वल टू 60